कहानी की शुरुआत एक बेटे और माँ के बीच के भावुक संवाद से होती है, जहाँ बेटा अपनी माँ से सफाई देते हुए कहता है कि उसने कोई गलती नहीं की। वायरल वीडियो में उसकी आवाज़ कैसे आई, यह उसे भी समझ नहीं आता। वह अपनी माँ से विनती करता है कि उसे गलत न समझा जाए और बताता है कि वीडियो को एडिट किया गया है, वह निर्दोष है। माँ इस पर बेहद आहत होती है। वर्षों बाद उसे अपना बेटा वापस मिला था, लेकिन अब फिर कोई उसे उससे दूर करने की कोशिश कर रहा है। वह गायत्री पर आरोप लगाती है कि वह इसी मौके की तलाश में थी। माँ का दर्द उसकी आंखों से झलकता है। यह भावनात्मक क्षण कहानी को और गहराई देता है। इस बीच एक और महिला लक्ष्मी पर आरोप लगाती है कि जो कुछ भी हो रहा है, वह सब एक साजिश का हिस्सा है। वह कहती है कि लक्ष्मी झूठ बोल रही है और किसी बड़ी योजना के तहत यह सब किया गया है। जवाब में लक्ष्मी कहती है कि उसने न तो किसी की रिकॉर्डिंग की है, न ही किसी को धोखा दिया है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास और बेपसी दोनों नजर आते हैं। कहानी में संतुलन तब आता है जब एक अन्य महिला तटस्थ रहते हुए सबको समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि सबको अपने दिल को बड़ा करना चाहिए और कार्तिक व लक्ष्मी की शादी को स्वीकार करना चाहिए। वह यह भी कहती है कि समय आने पर सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। लेकिन इसी दौरान एक नया मोड़ आता है, जब कार्तिक की मां पर ही धोखे का आरोप लगाया जाता है। परिवार के अन्य सदस्य कहते हैं कि कोई बेटा सब कुछ सह सकता है, लेकिन मां का धोखा नहीं। वे चेतावनी देते हैं कि यदि कार्तिक को कुछ भी हुआ, तो वे मां को कभी माफ नहीं करेंगे। यह कहानी परिवार, रिश्तों और विश्वास की नींव पर आधारित है। परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन क्यों न हो, सच्चाई अंततः सामने आती है और तब रिश्तों की असली परीक्षा होती है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे नाटक या धारावाहिक में बदला जा सकता है, जहां हर दृश्य भावनाओं से भरा हो। क्या आप चाहें कि मैं इसे एक संवाद आधारित नाटक के रूप में रूपांतरित करूं?